अगर आपने दोबारा नोरा की बेइज्जती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए आप? अच्छा, मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो। ताऊ जी, आप इस वक्त यहाँ पर कैसे पहुँचे? अभ्यास करने की बजाय तुम ये सब क्या कर रहे हो? ताऊ जी, पीटर आज फिर से लेट आया है, तो मैं इसे समझा रहा था। ये झूठ बोल रहे हैं। छोटे मालिक ने आज पहाड़ी पर एक बूढ़े आदमी का तुम इलाज चुप किया। रहो। पीटर, आखिर तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? हमेशा इस नौकरानी के साथ इधर उधर घूमते रहते हो। तुमने मुझे निराश कर दिया। पिताजी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो ये नौकरानी यहाँ क्या कर रही है? क्या तुम्हें परिवार के नियम नहीं पता है? ये कला सिर्फ आदमियों के लिए है। नोरा मुझे यहाँ छोड़ने आई थी, वो ताई ची सीखने नहीं आई। इसके लिए यही अच्छा होगा कि आगे से ये इस जगह पर नहीं आए। जी समझ गई। सब लोग मेरे साथ आओ, कुछ जरूरी बात करनी है। कुछ दिन पहले मुझे केनोंग परिवार ने रिश्ता भेजा था। उन्होंने पीटर चेन का हाथ मांगा है। वो हमारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। केनोंग में एक मार्शल आर्ट स्कूल है जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है। इस मामले में आप सबकी राय जानना चाहता हूँ। भैया, ये तो वाकई में बहुत ही अच्छी खबर है। कैनोंग परिवार का साथ मिल गया तो हमारा चेन परिवार बहुत ही ऊंचे मुकाम पर आ जाएगा। हमारा सम्मान भी वापस आ जाएगा। अगर उनकी जूलिया को हमारा पीटर पसंद आ गया है तो ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। जितनी जल्दी पीटर को यहाँ से निकालूंगा, मेरे लिए रास्ता उतना ही आसान होगा और मैं उतनी जल्दी उत्तराधिकारी बन पाऊंगा। अगर ऐसा ही है तो केनोंग परिवार से हमारा जो भी झगड़ा चल रहा था, इसे भुला देते हैं और नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। पीटर, तुम्हें मार्शल आर्ट्स पसंद नहीं है। केनोंग के साथ होने से तुम्हें लोगों का प्यार और सम्मान मिलेगा। क्या तुम्हें मंजूर है? नहीं पिताजी, मुझे मंजूर नहीं है। मुझे मंजूर नहीं है। उस केनोंग परिवार ने हमारा कितना अपमान किया है। उनकी वजह से हमारा परिवार टूट गया। उनकी वजह से हमारे बुजुर्ग हमसे दूर हो गए और आज तक नहीं मिल पाए। और आपने मेरा रिश्ता उस परिवार से छोड़ दिया। क्यों पिताजी? क्या आपको इस बात का डर नहीं कि दुनिया हम पर हंसेगी और हमारा मजाक उड़ाएगी? पीटर, ये सब बिल्कुल पुरानी बातें हैं। तुम उनके बारे में मत सोचो। उनके परिवार को हमारे साथ की जरूरत है। सही कहा। एक बार हम दोनों का परिवार साथ में आ गया तो कोई परेशान नहीं कर पाएगा। केनोंग ने हमेशा ही हमारे साथ दुश्मनी रखी है, लेकिन चैन परिवार को फिर से मुकाम पाने के लिए जो करना पड़े करना होगा। कैनोंग परिवार का साथ ही तुम्हारा अच्छा भविष्य है। भले ही आप कुछ भी कहें, मैं ये शादी नहीं करूंगा। क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उस बदसूरत नौकरानी से प्यार करने लगे हो और उसकी वजह से शादी से इनकार कर रहे हो? अच्छा तो ये बात है, इसीलिए तुम हर बार साथ में घूमते रहते हो। ये तो हद है। आखिर नोरा में कमी क्या है? वो बहुत नेक और साफ दिल लड़की है। हमेशा दूसरों का भला सोचती है। क्या हम सब मिलकर अपने परिवार की शान वापस नहीं ला सकते? बस करो, नोरा को यहाँ लेकर आओ। कहीं इन लोगों को मेरी कला के बारे में पता तो नहीं चल गया? मैंने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया। लगता है हम लोग पकड़े गए। मेरी वजह से पीटर को भी सजा मिलेगी। नोरा, हमारे परिवार ने तुम पर इतनी दया की है और तुमने बदले में पीटर को ही फंसा लिया। तुम्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए थी। नहीं, नोरा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जाने दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं। अब बस भी करो भाई, ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। मुझे तो इसको देखकर घिन आ रही है। मैंने सुना है कि जूलिया कैनोंग बहुत ही खूबसूरत लड़की है। वो लाखों में एक है। ये नौकरानी तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। केनोंग परिवार? उस परिवार के सभी लोग तो बहुत ही मोटे हैं और बहुत खाते हैं। वो किसी कम वजन वाले को तो अपने दल में शामिल भी नहीं करते। क्या ये सच है? आप छोटे मालिक की शादी केनोंग परिवार में करना चाहते हैं? शादी केनोंग परिवार में करना चाहते हैं? ये तो उन्हें आग में धक्का देने जैसा होगा। चुप हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? भैया, कैनोंग परिवार जल्दी ही आने वाला है। जो भी फैसला करना है जल्दी कीजिए। हाँ ताऊ जी, हमें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। एक बार हाथ से चला गया तो पछताएंगे। आप लोग तोहफे तैयार करवाओ पीटर की शादी के लिए। हाँ ठीक है। जरा रुकिए, परिवार के मुखिया बातचीत कर रहे हैं। मैं उनको सूचित करता हूँ। तुम्हारा परिवार बहुत ही बदतमीज है। भैया, पीटर की शादी होने वाली है मुझसे। आप थोड़ा नरमी से पेश आइए। समझ गया जूलिया, मैं तुम्हारा काम खराब नहीं करूंगा। अगर आपने मेरी शादी केनोंग परिवार में करवाई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं सिर्फ नोरा से प्यार करता हूँ। मुझे कभी नहीं पता था छोटे मालिक मेरे लिए इस तरह सोचते हैं। तो मैं तो मालिक, छोटे मालिक आपके परिवार का हिस्सा है। वो बहुत अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं। वो आपके पूरे परिवार का नाम रोशन करेंगे। परिवार का सम्मान इन सबसे ऊपर है। पीटर, मुझे मजबूर मत करो। अगर ऐसा ही है तो मैं फिर से वही कहूंगा। मेरा फैसला अटल है। मैं उस परिवार में शादी नहीं करूंगा। बहुत बड़ी बातें कर रहे हो। तुमने ये सब करके हमारे परिवार की शान को ललकारा है। क्या तुम हमें बेइज्जत करना चाहते हो?
ये तो बस एक टूटा हुआ साइन बोर्ड है। एक बार पीटर की शादी मेरी बहन से हो जाए तो मैं ऐसे हजारों साइन बोर्ड बनवा दूंगा। बड़े भैया, ये कैनोन के सबसे बड़े शिष्य हैं, रॉबर्ट। हमारे परिवार को इतना सम्मान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीटर, मैं आज तुम्हारे लिए ही आई हूँ। तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। मैंने तो शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अरे वाह मिस जूलिया, आप तो सच में बहुत ही खूबसूरत हैं। मेरा भाई खुशकिस्मत है कि उसे आपकी जैसी लड़की मिली। मिस जूलिया, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। आप अपने लिए कोई और लड़का ढूंढ लीजिए। इसके कपड़े देखकर लग रहा है ये एक नौकरानी होगी। क्यों, सही कहा ना? और इसके चेहरे का ये निशान दिखने में डरावना है। पीटर, क्या ये सच में तुम्हें पसंद है? तुम सच में इस बदसूरत लड़की से प्यार करते हो? चुप हो जाओ, तुम्हें ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है। पीटर, बकवास बंद करो। हमारे पूर्वजों ने कहा था कि अगर पीटर जैसा चिकित्सक हमारे परिवार में आ जाएगा तभी हमारा परिवार दूसरों पर राज कर पाएगा। ठीक है, इससे पहले किसी की हिम्मत नहीं हुई है इस तरीके से बात करने की। मुझे लगता है तुम्हारे परिवार की शान अब तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। मिस्टर रॉबर्ट, हमारा पूरा परिवार तो पीटर की शादी के लिए रजामंद है ना बड़े भैया? हाँ रॉबर्ट कैनोन, मिस जूलिया, आप लोग नाराज मत हुई। मैं शादी का मुहूर्त जल्दी ही निकलवाता हूँ और आपके लिए अच्छे तोहफे तैयार करवाता हूँ। तोहफे आपके घर पहुँच जाएंगे। आपके तोहफों की किसको पड़ी है? मुझे तो बस पीटर को अपने साथ लेकर जाना है। सुनिए, ताऊजी जूलिया सही कह रही है। अगर हमारे पीटर की शादी हम उनसे जल्दी कर देते हैं तो हम लोगों को इनका साथ बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, इनकी बात मान लेते हैं। पीटर, तुम जूलिया के साथ जा रहे हो अभी। जूलिया जी, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो तुम नहीं मानोगे? तो ठीक है, तुम इन जाबाजों को हरा दो, फिर मैं अपनी बहन से शादी करने के लिए तुम्हें तंग नहीं करूंगा। समझ गए तुम? ठीक है, मुझे चुनौती स्वीकार है। इसने तो अब एल मुझे मार वाली बात सच कर दी। उसे खुद पर बहुत घमंड है। आज उसे सब मिल जाएगा और फिर वो कैनोंग जाकर मिस जूलिया को परेशान करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। सब इसकी ही गलती है। पहले भी आपके परिवार के पूर्वज एडम चेन, जो ताइची के 5वें चरण तक पहुंचे थे, हमारे कैनोंग परिवार से वो बुरी तरह हारे थे। और तुम जिसे कुछ नहीं आता, तुम हमें हराओगे? लगता है अब तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो। पीटर चैन, अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो ये सब नहीं होगा। बकवास बंद करो, चुनौती स्वीकार है। सब एक साथ मसल दो इसे। ये इनके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। छोटे मालिक, छोटे मालिक, मैं ठीक हूँ, आ जाओ। मुझे ही कुछ करना होगा। पीटर ने ये सब कब सीखा? ये सब क्या हो रहा है? पीटर इतना शक्तिशाली है, अब तो मुझे और भी पसंद आने लगा है। ये ताओ ताइची के तीसरे चरण की ताकत वाला था। आखिर इसने कैसे किया? ये तो कमाल हो गया। ये मार्शल आर्ट कौशल तो लाजवाब है। निकम्मे हो तुम सब। सुनो बच्चे, अब मुझसे मुकाबला करो।